अब देखो, अगर आपने कोई भी स्किल को सीख रखा है, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो कुछ भी स्किल हो, वीडियो एडिटिंग हो, ठीक है। और आपको उस स्किल से पैसे कमाने आज के टाइम पे ऑनलाइन पे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीना, कितना भी कमाना है। सबसे पहली मेन चीज आती है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि देखो, आप इसको स्किल को ना एक ऐसा बिजनेस लेके चलो। यार एक बात बताओ, ऑफलाइन बिजनेसेस में जब लोगों की शॉप होती है, वे तो अपनी बिजनेस को शॉप के थ्रू डेडिकेट कर देते हैं, शॉप के थ्रू दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। ऑनलाइन में आप कैसे शो करोगे? ऑनलाइन में आप शो करोगे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू। तो सबसे पहली मेन चीज आती है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप उन लोगों की जैसे रह जाओगे जो सिर्फ अपवर्क फाइवर पर ही घूमते रह जाते हैं। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस आज के टाइम पे 2026 के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरली। और आगे का तो कंटेंट क्रिएशन का गेम ही चेंज होने वाला है, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज का, ये जो मॉड्यूल है वो 2 है, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, कैसे आपको ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बिल्ड करनी है। इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट्स है वो इंस्टाग्राम का रहने वाला है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। दूसरा पार्ट्स हम कल कवर करेंगे, जो कि लिंक्डइन वाला रहेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी इसलिए क्योंकि यार आप एक बात बताओ, आपके पास स्टार्टिंग में टेस्टिमोनियल्स नहीं रहेंगे अगर आपने न्यू न्यू स्किल को सीखा है। सो वाई पीपल चूज यू? क्यों लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? आप पे ट्रस्ट करेंगे आपके कंटेंट को देखकर। जब आप इंस्टाग्राम पर अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करोगे, जब आप इंस्टाग्राम पर अपनी नॉलेज दोगे, तो लोग आपको चूज करेंगे। जब आप डेली कंटेंट दोगे, उससे अथॉरिटी बिल्ड होगी। राइट, डेली कंटेंट दोगे, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तीसरा, आपके पर्सनल कनेक्शंस बन जाएंगे। बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स के साथ आपके कनेक्शंस बनेंगे। अगर आप फिटनेस कोच को टारगेट कर रहे हो तो बढ़िया बढ़िया फिटनेस कोच के साथ आपके कनेक्शन बन जाएंगे। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट कर रहे हो तो उनके साथ कनेक्शन बनेंगे। मतलब कनेक्शंस आपके बढ़िया बन जाते हैं और लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आप पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। ना यहाँ पे देखो, दो चीज़ आती है। पहली चीज़ ये है कि आप या तो दोनों चीज़ें चूज करो, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। आप दोनों चीज़ें चूज करो या आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ एटलीस्ट इंस्टाग्राम तो करो ही करो। लिंक्डइन चाहे थोड़ा बाद में कर लेना, दैट्स योर चॉइस, बट हाँ, इंस्टाग्राम तो आपको चूज करना ही पड़ेगा ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, राइट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम ब्रांडिंग की। हमें इंस्टाग्राम की स्टार्टिंग की ब्रांडिंग कैसे करनी है? अब देखो, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप चाहे तो कोई भी प्रोफाइल ले सकते हो, पुरानी अपनी कोई भी आप प्रोफाइल यूज कर रहे हो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोफेशनल प्रोफाइल में। चाहे तो आप नई प्रोफाइल बना लो, एक प्रोफेशनली प्रोफाइल बना लो और उस पर अपना काम की ही सारी चीज़ें आप रखो। दैट्स योर चॉइस। ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि हमारे तो फॉलोवर पुरानी प्रोफाइल पे 500 है, नई प्रोफाइल पे 0 रहेंगे। भाई ऐसा दिमाग में मत लाना। मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद अपनी 4 4 प्रोफाइल मतलब डिलीट करी नहीं कह सकते आप, इंस्टाग्राम ने उड़ाई है, बट स्टिल मैंने दोबारा बनाई है, फॉलोवर गेन करे हैं। 25,000 वाले भी, 10,000 वाले भी, 5,000 वाले भी, 2,500 वाले भी। मैंने बहुत प्रोफाइल उड़ाई है मेरी इंस्टाग्राम ने, और फिर मैंने दोबारा बनाई है जीरो से स्टार्ट करके। यार मैं ग्रो करा हूँ, ऐसे नहीं है मुझे सब आता था, सब मैंने यहीं से सीखा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहला, आपके पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए, चाहे आप नई बना रहे हो चाहे आप ओल्ड बना रहे हो। अब प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आज हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आती है मेन प्रोफाइल पिक्चर। सी, आप इंस्टाग्राम पे ना ऐसी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर मत लगाना जिसमें आप छोटे से दिख रहे हो और आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप तो इतने से दिख रहे हो और आपके पीछे पहाड़ इतने बड़े दिख रहे हैं। या फिर आप बस बुक पढ़ रहे हो और आपकी सीन नीचे है और पता है प्रोफाइल छाप दी। नहीं भाई, आपको ऐसी प्रोफाइल लगानी है जो सिंपल दिखे, क्लीन दिखे और बढ़िया स्माइली फोटो वाली दिखे। ठीक है, आपको ऐसी प्रोफाइल लगानी है। अब एक चॉइस है आपके पास, आप खुद से अपने कैमरे से शूट कर लो इस तरीके से, अच्छी थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, शर्ट वगैरह पहन के, और अच्छी स्माइली फोटो आप शूट कर लो। दूसरा ऑप्शन है, आप कोई भी फोटो शूट करो। ठीक है, कोई भी फोटो आप नॉर्मल शूट करो किसी भी कपड़ों में, चैट जीपीटी का यूज़ करो। चैट जीपीटी का यूज़ करके उस फोटो को बढ़िया प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लो। कैसे? यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रॉम्प्ट दिए हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, दे दूंगा। ठीक है। सो यहाँ पे ना 2 प्रॉम्प्ट्स हैं। पहला प्रॉम्प्ट थोड़ा बड़ा है, दूसरा प्रॉम्प्ट थोड़ा छोटा है। मैं आपको छोटा प्रॉम्प्ट का यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, छोटे प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ मैं। छोटे प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी पर यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पर हेलो लिखता हूँ, क्योंकि भाई चैट जीपीटी अपना भाई है, तो भाई हेलो लिख देते हैं। उसके बाद मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ। कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये फोटो ले ली। फोटो लेने के बाद मैंने सिंपल इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, यूज दिस इमेज एंड क्रिएट अ इंस्टाग्राम प्रोफेशनल प्रोफाइल फॉर मी, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम पिक्चर टू मेक इट प्रोफेशनल एंड एड
प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ऐड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर आप शर्ट चेंज करवाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल इसको ये प्रॉम्प्ट देके सिंपल एंटर मार दिया। यार आज के टाइम पे ना एआई बहुत खतरनाक हो चुका है, लिटरली आज के टाइम पे एआई बहुत खतरनाक हो चुका है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर दे रहा है, राइट। आप इन दोनों प्रॉम्प्ट में से कोई सा भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों ही प्रॉम्प्ट मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट में दे रखे हैं, दैट्स योर चॉइस। ऑल्सो मैं आपको बताऊँ, चैट जीपीटी को आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे वो उस तरीके से ट्रीट हो जाता है। मतलब आप इसको जो बोलोगे ना भाई ये वो कर देता है। चैट जीपीटी इज बी लाइक जो हुकुम मेरे आका। बस आका आप इसको बढ़िया हुकुम दो, ये बढ़िया चीजें करेगा। आप इसको बोलो मेरी जो मैंने जो शर्ट पहनी है उसका कलर रेड कर दे, या फिर मुझे यू कैन से मुझे कोट पहना दे, मुझे ब्लेजर पहना दो, मेरे ऊपर टोपी रख दो, कुछ भी कर देता है भाई ये। तो अभी यहाँ पे प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। तब तक हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो इंस्टाग्राम पर ना एक और मेन चीज होती है, फॉलो अ कलर कोड। बेसिकली ये ऑप्शनल है, बट अगर आप इसको करते हो तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगता है। फॉलो अ कलर कोड कैसे है? फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड में जिसमें भी हो ना, आप स्टार्टिंग से ये कलर कोड फॉलो करके चलो। फॉर एग्जांपल मैं मेटा एड की फील्ड में हूँ तो मैं सिर्फ ब्लू फॉलो करके चलता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे जो हाईलाइट के कवर रहते रहेंगे वे भी ब्लू रहेंगे, मेरा लैंडिंग पेज ब्लू टाइप में रहेगा, मेरी जो प्रोफाइल है वो भी ब्लू टाइप में रहेगी, सब चीज़ें ब्लू टाइप में रहेगी, चाहे मेरी रील का कवर हो चाहे वो कुछ भी हो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, बट हाँ आई विल सजेस्ट कि आप एक कलर कोड फॉलो करके चलोगे स्टार्टिंग से तो ज़्यादा बेटर रहता है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम ने क्या, वो चैट जीपीटी ने क्या प्रोफाइल बनाई है। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या ये प्रोफाइल बुरी है इंस्टाग्राम के लिए? सिर्फ एक छोटे से प्रॉम्प्ट से क्या ये प्रोफाइल बुरी है इंस्टाग्राम के लिए, सिर्फ एक छोटे से प्रॉम्प्ट से? सो जो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास तो अच्छी लाइट नहीं है, मेरे पास तो सेटअप नहीं है, भाई कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी को दो, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, हिंदी में भी लिखोगे तो भी चल जाता है। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट सिंपल चैट जीपीटी क्रिएट कर देगा फोटो बढ़िया सी। हम आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट में। नाउ अगली चीज आती है, प्रोफाइल हो चुका, कलर कोड आपका हो चुका, अगली चीज आती है यूजर नेम। अब यहाँ पर ना लोग क्या गलती करते हैं, लोग थोड़ा सा ना कूल बनने की चक्कर में रह जाते हैं। कूल कैसे? जैसे कि गौरव 001 एग्जाम्पल, या फिर एक्स मैन, या फिर इक्का, बादशाह गौरव, ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया बढ़िया कूल कूल नाम रखते हैं। और नाम तो रखते ही रखते हैं, साथ में नंबर ऐसे लगा देते हैं 1960 004 00001। ऑल्सो अंडर स्कोर और लाइन और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं कुछ लाइन सी ऐसे लगा देंगे। भाई क्या ही बताओ, क्यूट बॉय। भाई तुम एक प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हो, तुम्हें प्रोफेशनल तरीके से पैसे कमाने हैं, सो तुम्हें प्रोफेशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हें प्रोफेशनल तरीका अपनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना किस फॉर्मूले को अप्लाई करना। व्हाट इज दिस किस फॉर्मूला? दिस इज नॉट दिस टाइप ऑफ किस फॉर्मूला, दिस इज अ कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्मूला। जितना हो सके उतना सिंपल शॉर्ट रखो अपने यूजर नेम को, और आप कह सकते हो हर एक चीज में, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है, अवॉइड नंबर्स करनी है, ज्यादा नंबर्स को अवॉइड करना है, और ऐसा रखना है जो कि इजी टू रिमेंबर हो। एग्जाम्पल, गौरव बिल्ड्स, गौरव मार्केटर, विन विद गौरव, ऑफिशियल गौरव, आई एम गौरव। इतने सिंपल है, आप खुद सोचो कोई कैसे नहीं याद रखेगा। विन विद गौरव, ग्रो विद गौरव, ऑफिशियल गौरव, हसल विद गौरव। आप दो चीज कर सकते हो, पहला अपने नाम के साथ अपनी फील्ड का नाम अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मार्केटर, इतना लंबा मत रखना, गौरव मार्केटर कर देना, या फिर डिजिटल गौरव कर देना, एग्जाम्पल। ठीक है, योर नाम प्लस फील्ड। अब यहाँ पे चीज आती है यूजर नेम, तो मैंने आपको बता दिया, बात आती है नेम में, क्योंकि यूजर नेम के अलावा नेम आता है। तो देखो नाम में आप दो चीज करना, पहले सिंपल अपना नाम रखना क्लीन, उसके बाद आपकी जो फील्ड है उस फील्ड को आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल गौरव ग्राफिक डिजाइनर, गौरव फेसबुक एड एक्सपर्ट, या फिर गौरव परफॉर्मेंस मार्केटर। इस तरीके से आपको आपकी नाम रखनी है। नाउ आता है बायो। अब देखो बायो सबसे मेन चीज होती है। अगर आप एक बिगिनर हो, राइट, और आप चाहते हो कि आपके पास अच्छी लीड्स हैं, अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो, जो आप पे ट्रस्ट करे और आपको अच्छा पे करे,
तो बायो में सबसे पहली जो मेन चीज होती है वो है व्हाई आर यू हियर। ठीक है, बायो बेसिकली 4 स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में ही होता है। ठीक है, मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे ले रखे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी आप रख सकते हो। ऊपर वाला बिगिनर के लिए, दूसरे वाला थोड़ा एडवांस के लिए है। दूसरे वाले में एक लाइन है ऑन अ जर्नी टू बिल्ड, जो कि बिगिनर के लिए भी यूज हो सकती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। राइट, पहला, तुम्हारा पर्पस क्या है इंस्टाग्राम पर होने का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिजनेसेस टू स्केल देयर बिजनेस, आई हैव बिजनेसेस टू अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंट्स। एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी दूंगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ पर्पस क्या है। वट यू डू, तुम क्या करते हो, ये पर्पस में ही आ जाता है, तुम क्या करते हो। या फिर और आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड एक्सपर्ट या परफॉर्मेंस मार्केटर या फिर फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। ठीक है, थर्ड थिंग आती है रिजल्ट, तुम क्या डिलीवर कर सकते हो रिजल्ट, या फिर तुमने क्या रिजल्ट डिलीवर करे हैं अभी तक। दोनों ही चीज़ों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। चौथा, ओन जर्नी, मतलब ये जो 5-4 चीज़ें हैं ना, सी कॉल टू एक्शन तो सब में रहेगा, कॉल टू एक्शन रहता है, या तो डीएम करो या फिर लिंक पे टैप करके कॉल बुक करो। ठीक है, ये जो 3-4 चीज़ें है ना, इनमें से आप 3 भी यूज़ करोगे तो भी चल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप सारी ही यूज़ करो, कि आप पर्पस भी बता रहे हो, रिजल्ट भी बता रहे हो, ओन जर्नी भी बता रहे हो। नहीं भाई, अगर आप बिगिनर हो तो आप ओन जर्नी कर सकते हो, या फिर आप रिजल्ट दिखा सकते हो कि आप ये चीज़ें कर लोगे। मतलब जिस भी चीज़ से आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है और जो भी आपका पर्पस है इंस्टाग्राम पर, वो आपको करना है। थोड़ा एडवांस के लिए आ जाते हैं जब आपका, यू कैन से, आपके पास क्लाइंट्स आ जाए और आपकी थोड़ी ब्रांडिंग हो जाए, तो एडवांस के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला, जो जिस भी चीज़ से आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है, आप उसको बायो में ऐड करो। जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसको आप ऐड करो, जो भी आपने अचीवमेंट करी है, कितना एड स्पेंड आपने कर चुके हो, आप कितने क्लाइंट्स को आप सर्व कर चुके हो, उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हो। किस जर्नी पर हो आप, ना मिशन पर हो आप, वो आप चूज कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस। सीटीए तो 100% रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिए हेल्पिंग ब्रांड्स स्केल टू 6 to 7 फिगर विद हाई आरओआई फेसबुक एड। ये मैंने तब ऐड किया था जब मैं ई कॉमर्स वालों के साथ काम करता था। सो ये मेरा तब का बायो था कि मैं ब्रांड्स की हेल्प करता हूँ 6 to 7 फिगर तक जाने में। आई मेक फेसबुक एड वर्क सो योर बिजनेस कैन ग्रो एफर्टलेसली। राइट, देखो कितना ईजी है। राइट, टर्न एड स्पेंड इनटू कंसिस्टेंट प्रॉफिट विदाउट गैस वर्क। मतलब सामने वाले को लगेगा कि इसको भाई एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, इसको नॉलेज अच्छी खासी है। राइट, मैंने यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल में से जो भी आपको सूट कर रहा हो आप उस तरीके से लिख सकते हो। कॉपी पेस्ट मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। क्योंकि अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से करना, आपको जितना आता है, आपने जितना सीखा है, आप जो बेटर कर सकते हो करंट सिचुएशन के हिसाब से करना तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट भी दिया है। ठीक है, प्रॉम्प्ट ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इंस्टाग्राम के लिए बायो जनरेट कर दो, जिस बायो में इंफॉर्मेशन भी हो, सोशल प्रूफ भी हो और कॉल टू एक्शन भी हो। सिंपल इस प्रॉम्प्ट को डालोगे, जब इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करोगे और चैट जीपीटी को डालोगे, चैट जीपीटी पर डालोगे, ठीक है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोगे कि आई एम इन, एक ये लिखोगे कि आप किस फील्ड में हो, तो चैट जीपीटी आपके लिए बढ़िया बढ़िया बायो जनरेट कर देगा। आप देखोगे कितने बढ़िया बढ़िया बायो चैट जीपीटी ने जनरेट कर दिए हैं। यार इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक ठोको भाई, चैनल को सब्सिडी करो। ठीक है, तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ, इनको आप इम्प्लीमेंट करो। ट्रस्टेड बाय कोचेज, ये तो मेरे लिए है खैर। ठीक है, जो कि मैं चीज़ें करता हूँ। ठीक है, आप उस तरीके से मतलब रख सकते हो, मैंने जस्ट आपको करके बताया है। आप चैट जीपीटी को इस प्रॉम्प्ट को दोगे, आपका समझ जाएगा। अगर आप बिगिनर बोल दोगे चैट जीपीटी को, बिगिनर के हिसाब से भी दे देगा। ठीक है, नाउ बात आती है बायो की। बायो में लिंक जरूर ऐड करना। आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में एक ऑप्शन होता है ऐड लिंक का, उसमें लिंक जरूर ऐड करना। आप चाहो तो कोई भी कैलेंडरली का लिंक ऐड कर सकते हो, फ्री वाले कैलेंडरली का। ठीक है, फ्री में कैलेंडरली होता है। या फिर आप लिंक ट्री का लिंक ऐड कर सकते हो, जिससे सामने वाला पर्सन कॉल बुक कर पाए, या फिर आपका पोर्टफोलियो देख पाए, या फिर आपका एक्सपीरियंस देख पाए। आप व्हाट्सअप का लिंक ऐड कर सकते हो, गूगल फॉर्म आप ऐड कर सकते हो, जिससे सामने वाला आ रहा है तो वो उस पर टैप करके फॉर्म वगैरह फिल आउट कर दे, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो। दैट्स योर चॉइस, बट आई विल सजेस्ट कि आप लिंक जरूर ऐड करना। नाउ बात आती है प्रोफाइल पिक्चर, हमने यहाँ पे बता दिया, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। बात आती है हाईलाइट की, कि आप हाईलाइट और स्टोरीज कैसे रखोगे। तो देखो, हाईलाइट और स्टोरीज रखने का ना कुछ ऐसा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आपको फॉलो करना है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है?
80-20 रूल होता है कि 20% आपको अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी है, 80% आपको थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ दिखानी है। आप इसको 50-50 भी कर सकते हो, आप इसको 70-30 भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ वर्क 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 मत दिखाना। स्टार्टिंग में जब आप अपनी हाइलाइट्स बिल्ड करोगे तो आप स्टोरीज के थ्रू ही बिल्ड करोगे, और जब आप स्टोरीज के थ्रू बिल्ड करोगे तो स्टोरीज पर आप क्या सीख रहे हो, क्या आपने आज सीखा, थॉट ऑफ द डे क्या है, कहाँ बैठकर आप काम कर रहे हो, क्लाइंट के साथ कॉल हुई नहीं हुई, ठीक है, क्या कौन सी बुक पढ़ रहे हो, उस बुक से क्या सीखा, कौन सा कोर्स आप सीख रहे हो, उस कोर्स से क्या सीखने को मिला, क्या आपने खाया, अच्छी चीज़ खाई वो भी दिखा सकते हो, जिम गए वो भी दिखा सकते हो, जिम में कितना हिट करा वो भी दिखा सकते हो, नो डाउट। पर्सनल लाइफ भी आप अपनी शो कर सकते हो, नो डाउट। क्यों? क्योंकि लोग ह्यूमन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मशीन पर नहीं करते हैं। जब तक उन्हें फील ही नहीं होगा कि आप एक ह्यूमन हो, आप भी उनकी तरह ही जीते हो, और उनसे यू कैन से उनसे अच्छा थोड़ा जीते हो, आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, भाई कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आपको हायर नहीं करेगा, कोई आपको काम नहीं देगा। सो आपको स्टोरीज उसी तरीके से रखनी है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चीज़ें, आप जरूरी नहीं है कि भाई मैं परफेक्ट ही तरीके से डालूंगा, आप जहाँ काम कर रहे हो उस वर्क की डैश डैश डाल दो, ठीक है। ऐसे फोटो खींच के डाल दो, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऐसे फोटो खींच के डाल दो, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो नाउ बात आती है फीड की। हाइलाइट्स हो चुकी, बायो हो चुका, यूजर नेम हो चुका, नेम हो चुका, प्रोफाइल पिक्चर हो चुकी, इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब बात आती है फीड की। फीड में क्या डालना है? फीड में आपको आपका जो कंटेंट पिलर है वो बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। कैसे बनाना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक वीडियो बनाऊंगा मैं कंटेंट के ऊपर, कैसे कंटेंट बनाना है, क्या क्या आप कंटेंट पोस्ट करोगे। अभी मैं आपको जस्ट ऊपर ऊपर से ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो आपको एक फोटो तो पोस्ट करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 पोस्ट आपको पोस्ट करनी होती है। आप एक फोटो पोस्ट कर सकते हो, नो डाउट। आपको 3 कंटेंट पिलर्स के ऊपर काम करना है। पहला कंटेंट पिलर होगा आपका एजुकेशन पिलर। एजुकेशन पिलर में आप क्या डालोगे? कोई भी फेसबुक ऐड की टिप्स डाल सकते हो, जो भी आपने नई चीज़ें सीखी जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है तो दूसरों को बताना चाहिए, वो डाल सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग ध्यान रखना, सेल्फिश, बिना सेल्फिशनेस के आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये चीज़ें सीखी तो आप दूसरों को क्यों बता रहे हो। अगर आप ऐसा रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं ये होता ना कि भाई मैं क्यों आपको 50,000 रुपये कमाना सिखाऊं, मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे कितना कंटेंट भरा पड़ा है। मेरी यू कैन से जो मैं पर्सनल चीज़ें यूज़ करता हूँ सेल्स कॉल पर अपने मेटा ऐड में, वो भी मैंने डाल रखा है। अगर यही होता कि भाई मैं क्यों दूसरों को सिखाऊं, तो यूट्यूब पर लोग डाल ही नहीं रहे होते। तो ये दिमाग में मत रखना कि मैंने तो ये सीख लिया, मैं क्यों दूसरों को सिखा रहा हूँ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, जितना डालोगे उतना बेस्ट होता है, लोग तुम पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आ गई, आप एजुकेशनल डालो, कोई भी टिप्स डाल सकते हो, कोई भी मार्केटिंग के जो भी आपने चीज़ें सीखी वो डालो, कोई भी आपने सेल्स की चीज़ें सीखी वो डालो, आउटरीच की चीज़ें सीखी वो डालो। सारी चीज़ें डिटेल में आगे क्लियर करूँगा मैं, ध्यान रखना। अभी ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में सब कुछ खत्म कर दे रहा हूँ, डिटेल में आगे क्लियर करूँगा। पर्सनल जर्नी आप डाल सकते हो। आई विल सजेस्ट कि अगर आप एज अ बिगिनर हो, आप एज अ बिगिनर एक सीरीज पर चले जाओ कि कैसे मैं 0 से 50,000 रुपये पर मंथ कमाऊंगा कितने टाइम में, या फिर कैसे मैं अपना पहला क्लाइंट लाऊंगा, एक सीरीज पर चले जाओ। उससे ना दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट पहला बेनिफिट आपके फॉलोअर्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि जब आपकी इंस्टाग्राम पर सीरीज चल रही होती है ना, तो लोग आपको फॉलो करते हैं। दूसरा बेनिफिट, जब आप सीरीज में रहोगे ना, जब आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहोगे। तीसरा बेनिफिट क्या रहता है? तीसरा बेनिफिट ये है कि जब आप सीरीज चलाओगे और लोगों को दिखोगे कि आप डेली काम कर रहे हो, आपको नॉलेज भी, आपको एक्सपीरियंस भी, आप मेहनत कर रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि सामने वाला क्लाइंट आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सीरीज चलाओगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी चॉइस आपकी है, मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अथॉरिटी, अथॉरिटी में रहता है जब आपके क्लाइंट्स की कोई भी यू कैन से विन आ जाती है, कोई भी क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, आपने वो सोल्व कर दिया, फिर आप जो कैंपेन चला रहे हो उस कैंपेन का रिजल्ट कैसा आ रहा है वो चीज़ें आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी पोस्टिंग में भी आपको 20% और 80% का रूल फॉलो करना है, बाकी 100% नहीं होता कि आपको यही फॉलो करना है। बट हाँ ये है, आपको पोस्टिंग करते रहना है। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप इंस्टाग्राम पर यू कैन से पोस्ट कर रहे हो तो सीरीज चलाओ, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है।
इस वीडियो में यहाँ पे इंस्टाग्राम तक रखते हैं, अगली वीडियो में आपको लिंक्डइन का डिटेल में समझाता हूँ। डिटेल में मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में सब बता दिया, कैसे आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल रखनी है एज अ बिगिनिंग पॉइंट पे। एंड जो चीज़ें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, नोट्स बनाओ, इम्प्लीमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ भाई बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, और इसका सेकंड मॉड्यूल मैं जल्दी आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, जो कि लिंक्डइन के ऊपर होने वाला है कि कैसे लिंक्डइन की ब्रांडिंग आप करोगे, और डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कंटेंट कैसे बनाना है, आउटरीच कैसे करोगे, पहला क्लाइंट कैसे लाओगे, सब चीज़ें। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में अप्लाई होता है। ऐसे नहीं है कि लोग आपको बोल दे रहे कि बस उठाओ नंबर और कोल्ड कॉल करते रहो, नहीं भाई। जो चीज़ें मेरे लिए काम करी, जो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, वो चीज़ें बता रहा हूँ। बस आपका काम है सपोर्ट करना और इम्प्लीमेंट करना, नोट्स बनाना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।